तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि मैं अपने मायके आ चुकी थी और यहाँ हम लोग थे अपनी चाची के घर पर। और इस बार बट सावित्री की पूजा करने का पूरा प्लान बना था। और ये देख सकते हैं यहाँ पर गप्पे चल रही थी और मैं वीडियो बना रही थी। तो ये बात हो रही थी कि ये मतलब वॉइस ओवर कर देना, ये आवाज़ काट देना, क्योंकि बातें मतलब समझ सकते हैं आप कैसी कैसी चलती हैं जब सब इकट्ठे होते हैं। ऐसे हंसी मजाक चल रहा था और ये सब लोग बैठे थे। फिर इसके बाद बैठे बैठे ये हुआ कि चलो मेहंदी लगा ली जाए, क्योंकि यूपी में ये बहुत अच्छी तरह से मनाया जाता है। बट सावित्री की पूजा बहुत अच्छे से करी जाती है। तो यहाँ पर सबकी मेहंदी का प्रोग्राम चल रहा था और ये है हमारी भाभी जी। और फिर सबको मेहंदी लगते 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 काफ़ी टाइम हो गया था। तो इधर हम लोग इसलिए आके बैठ गए थे क्योंकि बहुत मतलब लाइट चली गई थी, तो बाहर आके बैठ गए थे। फिर यहाँ पे ही लगाने लगे क्योंकि यहाँ पे थोड़ी हवा आ रही थी बाहर की साइड। और फिर लाइट आने के बाद हम लोग आ गए अंदर। फिर किसी किसी को अंदर मेहंदी लगी। तो यहाँ पे बातें करते करते बड़ा ही मज़ा आया इस बार सच में। ये यादें रह जाती हैं बस सबके साथ में। वहाँ जब मैं करती हूँ बिल्कुल अकेले अकेले करती हूँ। और वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग पूजा भी नहीं करते। बट सावित्री की पूजा सब लोग नहीं करते, यहाँ पर सब लोग करते हैं। तो सबके साथ में मज़ा आ रहा था। इस बार भाभी भी थी साथ में और छोटी सिस्टर भी थी साथ में और छोटी छोटी सिस्टर भी थी साथ में। तो ये देखिए मेरी मेहंदी भी लग गई है लगभग, और चाची की मेहंदी यहाँ लग रही थी। और लाइट आ गई थी तो हम लोग अंदर आ गए थे, फिर से बैठ गए थे आके अंदर। और ये देखिए कंप्लीट, कभी इसके हाथ में कभी उसके हाथ में, और लगातार लगा रही थी जैसे जैसे सूख रही थी मेहंदी। कभी इधर कभी उधर दोनों हाथों में मेहंदी लगा रही थी। और फिर इसके बाद होने लगी चाय की तैयारी। चाय के साथ हम लोग बना रहे थे भगोसे, जो कि यूपी की डिश है और बहुत अच्छी लगती है। और फिर ये रहा दूसरे दिन का वीडियो, जो हम लोग तैयार होके पूजा करने जा रहे थे। तो सब लोग लगभग तैयार हो चुके थे, चाची, मम्मी, बहन, भाभी सब मिलके पूजा करने जा रहे थे हम लोग। तो सब अच्छे से रेडी होते हैं क्योंकि यहाँ पे मतलब जैसे कि हम लोग तैयार होते हैं करवा चौथ पे, वैसे ही ये पूजा करी जाती है बहुत अच्छे से तैयार होके। तो आज मुझे मेरी सिस्टर ने तैयार किया था, तो मैं कैसी लग रही हूँ बोल रही थी गोल गोल घूम के दिखाओ, तो मैं गोल गोल घूम के दिखा रही थी। तो मैं कैसी लग रही थी कमेंट में ज़रूर बताना। और आ गए थे हम लोग बरगद के पास। ये देखिए बरगद का पेड़, बहुत सारे लोग पूजा करते हुए। और बस फिर पूजा के लिए चाची और मम्मी एक साथ पूजा कर रही थी, क्योंकि मतलब देवरानी जेठानी साथ में पूजा करती हैं, या तो ननंद भाभी एक साथ में पूजा कर सकती हैं। तो वही मम्मी और चाची सबसे पहले पूजा कर रही थी। जिसको जैसे जगह मिलती जा रही थी वो वैसे पूजा करते जा रहा था। तो थोड़ी जगह हुई तो ये हुआ पहले आप लोग पूजा कर लो, फिर हम लोग साथ में पूजा कर लेंगे। तो वही चाची और मम्मी एक साथ पूजा कर रही थी। और फिर इसके बाद मैं और मेरी बहन कर रही थी और भाभी साइड में बैठी हुई थी। इसके बाद ये पूजा कर लेंगी। आज अब की बार से इनको अकेले पूजा करना था। और अकेले पूजा क्यों करते हैं ये भी कमेंट में बताना। तो इनको अकेले पूजा करनी थी और जगह भी नहीं थी, तो ये अकेले बैठी हुई थी और ये बाद में पूजा करेंगी। हम सब लोग पूजा कर रहे थे, मैं और मेरी बहन एक साथ पूजा कर रहे थे। और मम्मी और चाची फेरी डाल रही थी और मेरी बहन फिर से मेरा पल्लू संभालते हुए बार बार पल्लू संभाल रही थी जो कि गिर रहा था। और पूजा में कहते हैं थोड़ा पल्लू पड़ा रहना चाहिए सर पे, इसलिए पल्लू डाल के ही पूजा कर रहे थे हम लोग।
और ये हो गई हमारी आरती पूजा। देख सकते हैं बहुत सारे लोग जब इकट्ठे करते हैं बहुत अच्छा लगता है। जब अकेले अकेले करो वही चीज़, और मैं वहाँ पे कभी मोबाइल ले भी नहीं जा पाती हूँ क्योंकि मैं अकेली जाती हूँ, तो इसलिए मोबाइल नहीं और बहुत सारा सामान भी साथ लेके जाना होता है। तो इस बार ये सब रिकॉर्ड हो रहा था क्योंकि सब थे, तो कोई वीडियो शूट करने की भी टेंशन नहीं थी क्योंकि सब बहनें थी, मम्मी थी, चाची थी, तो सब लोग शूट कर ले रहे थे और मैं पूजा कर ले रही थी। अब यहाँ फाइनल आई फेरी की बारी, तो हम लोग भी फेरी डाल रहे थे। चना लेके मतलब 12 चना लेके और फिर फेरी डालना होता है, तो बस वही फेरी हम लोग कर रहे थे। और फेरी डालते हुए हुआ कुछ यूं कि देखिए, जहाँ पे जगह थी और हमारी पूजा की थाली रखी थी उसमें चने रखे थे, तो ये बंदर मामा आए और ये सारे चने उठा के ले गए। कुछ भी नहीं खा रहा था, पूड़ी ना कुछ, वो पूरे चने उठा के ले गया। और फिर जो चने बचने थे, हमारे 12 चने निगलने भी होते हैं पानी के साथ, उनको चबा के नहीं ऐसे निगलना होता है, वो सारे हमारे ले गए बंदर मामा। फिर हमने दूसरे से चने मांग के निगले, और इतनी आराम से बैठ के वो चने खा रहा था पूरे निकाल निकाल के। उसने पूड़ी हटा दी और जो परगदे बनाते वो भी हटा दिए, और उसने पूरे चने नीचे से निकाल लिए। तो बस फाइनली हमारी भी पूजा हो चुकी थी। और फिर आती है बारी बरगद से मिलने की। तो बस बरगद में ये धागा लपेटते हैं अच्छे से, और फिर इसके बाद बरगद के साथ मिलते हैं। मिलने के बाद पूजा आरती करने के बाद खाना खा लेते हैं। तो वही बस मिल रही थी यहाँ पे मैं इस तरह से, और सब ऐसे ही करते। फिर इसके बाद जो माला बनाते हैं धागे का, वो एक दूसरे को पहनाते हैं। बस हो गई पूजा कंप्लीट। कुछ कुछ बात करती आ रही थी पूजा करने के बाद। फिर ये देखिए वही उलारना होता है बरगद को, तो मैं वही ऊपर से उलार रही थी। सभी उलारते हैं, वैसे पीछे उलारते हैं, लेकिन हम लोग बरगद के पीछे उलार रहे थे क्योंकि पता नहीं था कि कहाँ उलारना होता है। तो बस आ गए घर, और ये देखिए खाने के लिए बैठ गए। तो ये खाना होता है आते से ही, घर आके फिर ये सब खाना होता है। तो ये देखिए सब खा रहे हैं बैठ के। ये बहुत मज़ा आया इस बार, सच में बहुत अच्छा लगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। और यहाँ पर हो रही थी तानी और तानी की मौसी की मस्ती। इसने भी साड़ी पहनी और फिर इनका हो रहा था कपल डांस। और फिर खूब सारी मस्ती करने के बाद हम लोग आ गए फिर से गांव वापस। तो देख सकते हैं हम लोग वापस आ रहे हैं।